अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और बड़े अरसे के बाद हज की कोई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और हज 2026 का सीज़न का आगाज़ हो गया है, तो अब मुसलसल इंशाल्लाह हज की जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2026 में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनकी एक ख्वाहिश कबूल मंजूर फरमाएं और लोग साथ के साथ खुशियों के साथ हज करने जाएं और खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, हज 2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी कि दरख्वास्तों की तारीखों का ऐलान हो गया है। और पाकिस्तान में जो लोग हज 2026 में इंटरेस्टेड हैं तो पॉलिसी जो इनिशियल पॉलिसी है उसका ऐलान हुआ है। दरख्वास्तें कब होंगी उसका ऐलान हुआ है। ये कंप्लीट डिटेल मेरे पास है, मैंने प्रिंट निकाला हुआ है, मैं ये आपको पढ़ के बता देता हूँ। मेरे अपनी ज़ाती राय कोई शामिल नहीं है, जो हुकूमत ने ऐलान किया है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसमें जनाब मैं वन बाय वन सारी चीज़ें बता देता हूँ। हज 2026 की जो तारीख़ों का जो ऐलान है जनाब, वो 4 अगस्त से आपसे दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। और 2026 का जो कोटा है, यानी कि 4 अगस्त 2026 से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। 2026 का जो कोटा है वो 1,79,210 है, जिसमें से जो बाकी हतमी ऐलान सऊदी हुकूमत बाद में करेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही कोटा है। और जो 1,19,000 के करीब जो नशस्तें हैं, जो सीटें हैं, वो सरकारी हज स्कीम के तहत होंगी और 60,000 के करीब जो नशस्तें हैं वो प्राइवेट स्कीम के लिए दी जाएंगी। अब इसके अलावा जो 38 से 42 दिन का जो पैकेज है एक, और दूसरा पैकेज है 20 से 25 दिन का। कुर्बानी की रकम आपको हज के पैकेज के साथ ही देनी पड़ेगी। ये अब सऊदी हुकूमत ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, उसके अलावा आप हज नहीं कर सकेंगे। जो मज़ीद रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऑब्वियस रिक्वायरमेंट है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि एक तो मुसलमान होना ज़रूरी है हज के लिए दरख्वास्त देने के लिए, और पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास हर हाल में होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल नहीं हैं, ID कार्ड पाकिस्तानी नहीं है, तो आप पाकिस्तान से हज के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, इसके साथ वाजबात जो हैं वो तकरीबन 11.5 से 12.5 लाख के तकरीबन करीब बताए जा रहे हैं, और ये बाद में इसका हतमी ऐलान किया जाएगा। अभी इनिशियल अमाउंट यही है, 11.5 से 12.5 लाख के करीब है। और जो आपने जो अमाउंट देनी होगी वो 2 किस्तों में देंगे, और जो पहली किस्त होगी उसकी रकम होगी 5 लाख रुपए जो लॉन्ग हज पैकेज है, और जो शॉर्ट हज पैकेज है उसके लिए आपको 5.5 लाख रुपए पहली किस्त में जमा कराने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो हज एप्लीकेशंस हैं जब जमा हो जाएंगी तो शायद कुरअंदाज़ी ना हो, और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज दरख्वास्तें आपकी एक्सेप्ट की जाएंगी। तो आपने पैसों की तैयारी कर लें कि अगर आप हज करना चाहते हैं तो आपने पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दिए जाएंगे, आपको प्रेफर किया जाएगा। और जो बैंक्स हैं वो कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वही मीज़ान बैंक, HBL, UBL, बैंक अल-फलाह और इस तरह की जितने भी बाकी बैंक्स हैं उनमें आपको ये दरख्वास्तें आप जमा करवा सकेंगे। और किसी भी अगर मौजी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं तो फिर आप हज की दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकेंगे, जिसमें अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, या अगर खुदा न खास्ता कोई एड्स है या कोई और बीमारी में मुब्तला है तो फिर आप हज की दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकेंगे। अगर मशाइर के लिए पैकेज लेना है तो आपकी 25 अदायगी के बाद DHSCS को बुकिंग की इजाज़त होगी। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स हैं, जो इनिशियल डिटेल्स हैं हज की वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अगर कोई मज़ीद डिटेल्स आती हैं प्राइवेट हज स्कीम के तहत वो भी मैं बताता चलूँ। अभी आपने किसी को भी पैसे एडवांस में नहीं देने हैं। अगर आप पैसे एडवांस में दे देंगे तो आपको नुकसान हो सकेगा, क्योंकि बहुत कम तादाद में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को इजाज़त होगी हज की दरख्वास्तें वसूल करने के लिए। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, तो आपने थोड़े अरसे वेट करना है, और जैसे ही प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स अप्रूव होंगे तो फिर आपने हज की दरख्वास्तें उनको देना शुरू करनी है। लेकिन सबसे पहले जो सरकारी हज स्कीम के तहत जो लोग हैं वो जाएंगे, यानी कि उनकी दरख्वास्तें होंगी पूरी, उसके बाद प्राइवेट होंगे। लेकिन आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। इस साल भी 67,000 के करीब एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की। तो आपने बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी। मैं हज अखराजात आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि तकरीबन 11.5 से 12.5 लाख के करीब हज के लिए दरख्वास्तों का जो प्रोसेस है उसकी फ़ीस होगी।
और आपके जो पासपोर्ट हैं वो 26 नवंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए। अगर इससे पहले एक्सपायर हो रहा है तो अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट चेक कर लें और उनको रिन्यू करवा लें, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। ये आज की कुछ डिटेल्स थी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।